कल्पना करो वो क्षण जब खुद श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जब संसार का रक्षक मौन हो गया, ना शंख बजा, ना कोई रथ चला, बस एक गहरा सन्नाटा, और शुरू हुआ कलयुग। क्या आपने कभी सोचा है जब भगवान खुद पीछे हट जाएं, तो दुनिया में क्या बचता है? इस वीडियो में आज हम वो सुनाएंगे जो आज तक दुनिया से छुपाया गया। श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ा सुदर्शन चक्र, क्यों उनकी मृत्यु के साथ ही आरंभ हुआ कलयुग, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी हम उस कलयुग में सांस ले रहे हैं जिसका आगाज स्वयं कृष्ण ने किया था? पूरी वीडियो देखिए, अंत में वो उत्तर मिलेगा जो शायद आपकी पूरी सोच को बदल देगा, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। जब हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमें एक मुस्कुराता हुआ दिव्य रूप दिखाई देता है, मुरलीधारी, रासलीला रचाता हुआ, गीता का उपदेश देता हुआ, परंतु एक रूप और है, चक्रधारी श्री कृष्ण, जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र था। यह चक्र केवल एक हथियार नहीं था, यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक था। और जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, तब एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसे हम कलयुग कहते हैं। आज हम समझेंगे सुदर्शन चक्र क्या था, यह श्री कृष्ण के हाथ में क्यों था, श्री कृष्ण ने इसे क्यों छोड़ा, और यही क्यों कलयुग की शुरुआत का संकेत बना। अध्याय 1, सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का चक्र। सुदर्शन का अर्थ है सु शु दर्शन दृष्टि। यह वह शक्ति है जो केवल विनाश नहीं करती बल्कि अज्ञान को भेदती है। यह उस अहंकार को काटती है जो सत्य से भटकता है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का जन्म स्वयं विष्णु की चेतना से हुआ था। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, परंतु इसकी ऊर्जा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न हुई थी। यह चक्र समय से परे है। यह केवल बाहरी युद्ध के लिए नहीं, आत्मिक अंधकार के विरुद्ध युद्ध के लिए बना था। अध्याय 2, कृष्ण और सुदर्शन, दो अलग नहीं, एक ही चेतना। श्री कृष्ण और सुदर्शन चक्र का संबंध बाहरी नहीं, आंतरिक था। सुदर्शन चक्र हर बार तब घूमता था जब अधर्म बढ़ता था। जब कृष्ण किसी युद्ध में इसे चलाते थे तो वह केवल शरीरों को नहीं काटता था, वह विचारधाराओं, दंभ और भ्रम को नष्ट करता था। महाभारत में भी जब भी कृष्ण ने सुदर्शन का संकेत दिया, समझो ईश्वर स्वयं निर्णय पर उतर आया। लेकिन क्या आपने सोचा है महाभारत के बाद उन्होंने इसे क्यों नहीं चलाया? क्यों उन्होंने सुदर्शन को विराम दिया? अध्याय 3, कृष्ण का मौन और चक्र का स्थिर हो जाना। महाभारत के बाद श्री कृष्ण का एक रूप मौन हो गया। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना की, युद्ध को समाप्त कराया, और फिर धीरे धीरे चुप हो गए। वे कई वर्षों तक द्वारका में रहे, पर सुदर्शन चक्र कभी नहीं घूमा। यही वह संकेत था कि धर्म अब विवेक से नहीं, कर्मों के फल से समझा जाएगा। अधर्म को अब चेतावनी नहीं मिलेगी, परिणाम मिलेगा। सुदर्शन का स्थिर हो जाना, ईश्वर की चेतावनी का समाप्त हो जाना। कलयुग की भूमिका। अध्याय 4, जब कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा और समय बदल गया। अब आते हैं उस सबसे रहस्यमय क्षण पर, जब श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में सुदर्शन चक्र को एक जगह रख दिया। उन्होंने कहा था, जब चेतना अंधी हो जाती है तब मैं स्वयं अंधकार बन जाता हूं, ताकि तुम मुझे फिर से पहचान सको। श्री कृष्ण ने अपने मृत्यु से पूर्व सुदर्शन को त्याग दिया। उन्होंने द्वारका से बाहर निकलकर एक एकांत वन में प्रवेश किया। यह वही समय था जब द्वारका डूब गई, यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो गया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी ने बाण मार दिया। सुदर्शन चक्र को छोड़ने का अर्थ था ईश्वर का न्याय अब प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, अब केवल कर्म बोलेंगे। अध्याय 5, कलयुग क्यों शुरू हुआ? तभी कलयुग का तात्पर्य है वह युग जहां मूल्य खो जाते हैं और दिखावा बचता है। वह समय जब चक्र स्थिर हो गया पर अहंकार घूमता रहा। श्री कृष्ण के जाने के बाद जब सुदर्शन निष्क्रिय हुआ, तभी कलयुग की पहली लहर उठी। कलयुग इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि अब चेतना के प्रहरी कृष्ण नहीं रहे, अब विवेक के रक्षक सुदर्शन निष्क्रिय हो गए। अब निर्णय का कार्य केवल मृत्यु करेगी, जीवन नहीं। निष्कर्ष, सुदर्शन चक्र एक चेतावनी थी हर मनुष्य के भीतर की। जब वह चेतावनी हट जाती है तब हर युग कलयुग बन सकता है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा, अब निर्णय हमारे हाथों में है। अब भगवान न्याय नहीं करेंगे, हमारे कर्म करेंगे। द्वारका का डूबना, क्या ये चेतावनी थी पूरे मानवता के लिए? कभी सोचा है वह नगरी जो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई थी, जिसमें देवताओं जैसा वैभव था, जो समुद्र के बीच एक चमत्कारी द्वीप पर बसी थी, वह द्वारका अंततः डूब क्यों गई? क्या ये मात्र एक प्राकृतिक आपदा थी या यह एक दिव्य संकेत था?
मानवता के अहंकार के पतन की भविष्यवाणी। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे द्वारका कैसी नगरी थी, उसके डूबने के पीछे की घटनाएं क्या थीं, श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निर्णय क्यों लिया और यह घटना आज के युग के लिए क्या चेतावनी देती है। अध्याय 1। द्वारका। एक दिव्य स्वप्न का मूर्त रूप। द्वारका को सिर्फ एक शहर मानना जैसे गीता को केवल किताब समझना। द्वारका श्री कृष्ण का प्रारंभिक भविष्यवाणी आधारित निर्माण था, यदुवंश को मथुरा की राजनैतिक अशांति से बचाने के लिए और एक ऐसी भूमि की स्थापना करने के लिए जहां धर्म, ज्ञान और वैभव एक साथ रह सकें। पुराणों में वर्णित है कि यह नगर समुद्र के भीतर चट्टानों पर बना था। स्वर्ण, चंद्रिका, मणियों से अलंकृत भवन थे। इसकी सड़कें सूर्य की तरह चमकती थीं और इसके द्वार पर स्वयं समुद्र देवता प्रहरी थे। परंतु एक प्रश्न हमेशा बना रहता है, इतनी दिव्य नगरी को क्या सच में समुद्र ने निगल लिया या यह एक नियोजित विसर्जन था। अध्याय 2। यादवों का पतन। जब धर्म नशे में डूब गया, महाभारत के बाद द्वारका में भले ही युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अहंकार जिंदा था। यदुवंश, जो धर्म की रक्षा का व्रत लिए खड़ा था, धीरे धीरे विलासिता और मद में डूबने लगा। एक प्रमुख घटना जिसे पुराणों में बताया गया है, यदुवंशियों के युवकों ने महर्षि दुर्वासा जैसे ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने एक गर्भवती स्त्री को ऋषियों के पास ले जाकर मजाक किया, बता सकते हो इसके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री। इस अपराध के कारण ऋषियों ने शाप दिया, तुम्हारा कुल एक दूसरे के रक्त से मिट जाएगा। तुम्हारी नगरी जिस पर तुम गर्व करते हो जल में समा जाएगी। यह शाप नहीं था, यह एक दर्पण था कि जब धर्म अहंकार में बदल जाता है तब ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। अध्याय 3। कृष्ण का मौन और नगर का पतन। श्री कृष्ण ने यह सब देखा, न सिर्फ देखा बल्कि अनुभव किया। उन्होंने किसी भी यादव को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर मौन रहना चुना। क्यों? क्योंकि वह जानते थे जब चेतना अंधी हो जाए तब तर्क नहीं, प्रलय ही शेष उपाय होता है। धीरे धीरे यादव आपस में लड़ने लगे। उन्होंने अपने ही कुलजनों को मारा। यह नाश आत्मघात था जिसका कोई बाहरी शत्रु नहीं था। जब यदुवंश समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने द्वारका से प्रस्थान किया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, यह नगर अब छोड़ा जाए। अध्याय 4। समुद्र का उदय। समय की न्यायिक लहर जैसे ही श्री कृष्ण ने द्वारका त्यागी, कुछ ही समय बाद समुद्र ने लहरें उठाई, धरती कांप उठी और वह स्वर्ण नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। यह केवल भूगर्भीय घटना नहीं थी, यह एक दिव्य संकेतन था कि कोई भी नगर, चाहे वह देवताओं का ही क्यों न हो, यदि वहां अधर्म पनपे तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। द्वारका का डूबना चेतावनी। जो सत्ता स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझे, जो समाज स्वयं के धर्म को त्याग दे और जहां विनम्रता मर जाए वहां संहार निश्चित है। अध्याय 5। हमारे लिए क्या संकेत है द्वारका का पतन। आज भी द्वारका का डूबना हमें चेतावनी देता है, क्योंकि आज के समाज में भी आत्ममोह है। तकनीक ने हमें शक्तिशाली बना दिया है, लेकिन संवेदनहीन भी हमने अपने मूल्य खो दिए, पर दिखावे बढ़ा दिए। आज की द्वारका, हमारी शहर, हमारी सभ्यता, हमारे गर्व, क्या यह भी कल की डूबी हुई कहानी न बन जाए। श्री कृष्ण का संकेत था, जब तक तुम भीतर से दिव्य हो तुम्हारा नगर बचेगा, पर जैसे ही भीतर से पतन शुरू होगा, चाहे ऊपर स्वर्ण हो नीचे ध्वंस खड़ा होता है। निष्कर्ष, द्वारका डूबी क्योंकि चेतना डूब चुकी थी। यह एक झील नहीं थी, यह एक दर्पण था। श्री कृष्ण ने द्वारका को इसलिए नहीं डूबने दिया कि वह असमर्थ थे, बल्कि इसलिए डूबने दिया कि मानव को अपनी सीमाओं का ज्ञान हो सके। श्री कृष्ण की मृत्यु, क्या यह सचमुच एक इंसान की मृत्यु थी या ब्रह्मांड के मौन का आरंभ। श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व जो जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर गए, जिनका जन्म भी अद्भुत था और जीवन भी अविस्मरणीय, परंतु उनकी मृत्यु या यह सृष्टि के मौन होने का संकेत था। यह प्रवचन उसी रहस्य को उजागर करेगा। कृष्ण की मृत्यु कैसी थी? उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में क्या संदेश दिया? एक शिकारी द्वारा ईश्वर को मार देना, क्या यह संयोग था या संकेत? और क्या यह घटना कलयुग के पूर्ण आरंभ का पहला घंटा थी? अध्याय 1। मृत्यु की ओर कदम। जब सब छूटने लगा, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने शासन संभाला। द्वारका अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यदुवंशियों का नाश हो चुका था। बच गए थे केवल कुछ वृद्ध, श्री बलराम और स्वयं श्री कृष्ण। परंतु श्री कृष्ण जानते थे यह अब अंत का समय है। उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, पर अब अधर्म धर्म का मुखौटा पहन चुका था। वे जानते थे कि यदि वे अब जीवित रहते तो समय स्वयं असंतुलित हो जाता। इसलिए उन्होंने मृत्यु को बुलाया।
ना कि मृत्यु उन्हें। अध्याय 2। वन गमन। जब भगवान अकेले चल पड़े, श्री कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई सभा नहीं बुलाई, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने शांति से अपने प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने बलराम से विदा ली, जिनका अंत समुद्र के किनारे योग समाधि में हुआ। उन्होंने अर्जुन को अपने पीछे बचे द्वारका वासियों को हस्तिनापुर ले जाने को कहा। उन्होंने स्वयं एक एकांत वन की ओर प्रस्थान किया, बिना रथ, बिना शंख, बिना सुदर्शन। इस सन्नाटा में एक शांति थी, शांति जो किसी युद्ध के बाद नहीं, किसी युग के समाप्त होने पर आती है। अध्याय 3। जरा वह शिकारी जो इतिहास का संकेत बन गया। वन में एक साधारण शिकारी था, जरा। उसने एक दूर बैठे पद्मासन में स्थित श्री कृष्ण को देखा और भ्रमवश उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। क्या ईश्वर मर सकते हैं? नहीं, पर वे मरने का अभिनय कर सकते हैं, ताकि मृत्यु का राज खुले। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा को बुलाया और कहा, डरो मत, ये बाण मेरे शरीर के लिए था, आत्मा के लिए नहीं। यह वाक्य कोई साधारण नहीं था, यह आत्मिक मुक्ति का रहस्य था। अध्याय 4। यह मृत्यु नहीं थी, यह ब्रह्मांड का मौन था। श्री कृष्ण के शरीर से रक्त बहा, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने न तो चमत्कार किया, न स्वयं को रोका। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब सत्य को समय पर छोड़ देना चाहिए। वह मृत्यु नहीं थी, वह एक युग की विदाई थी। श्री कृष्ण का जाना, संवाद का समाप्त होना था, और कलयुग के मौन में प्रवेश का आरंभ। अध्याय 5। जरा का पूर्वजन्म। फिर से कर्म का चक्र पुराणों में वर्णित है कि जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था, वह बाली का पुनर्जन्म था। वही बाली जो राम के समय में मारा गया था। जब राम ने बाली को छिपकर मारा, तब बाली ने कहा था, मुझे छिपकर मारना अधर्म है, एक दिन मैं तुझे वैसा ही मारूंगा। राम ने कहा, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तब तो जरा बनकर मुझे बाण मारना, उस समय मैं न युद्ध करूंगा। तो यह मृत्यु नहीं, यह एक कर्म का फल था। एक आत्मा का द्वार दूसरे युग में बंद हुआ, ताकि उसे फिर जन्म ना लेना पड़े। अध्याय 6। श्री कृष्ण की मृत्यु। एक दार्शनिक दृष्टिकोण। अब एक आधुनिक दृष्टिकोण से समझें। क्या ईश्वर की मृत्यु संभव है? नहीं, परंतु जब मानव धर्म से भटक जाए, तब ईश्वर अनुपस्थित होने का नाटक करते हैं। क्यों? ताकि मनुष्य स्वयं उत्तर खोजे, ताकि कर्मों का निर्णय स्वयं प्रकृति करे, ताकि धर्म केवल उपदेश न हो, अनुभव बने। श्री कृष्ण की मृत्यु यही कहती है, अब मैं नहीं आऊंगा हर युद्ध के बीच, अब तुम स्वयं चुनो, अधर्म या आत्मा। अध्याय 7। मृत्यु के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण का शरीर वहीं वन में पड़ा रहा। किंवदंती है कि देवराज इंद्र, अग्नि, वायु और स्वयं ब्रह्मा उस समय पृथ्वी पर प्रकट हुए। एक दिव्य अग्नि उठी और शरीर उसी में विलीन हो गया, उनके प्राण तत्वों में समा गए और सृष्टि फिर से मौन हो गई। अब गीता सुनाने वाला मौन था, अब युद्ध में सारथी नहीं था, अब सुदर्शन चक्र निष्क्रिय था और इस मौन के साथ शुरू हुआ कलयुग। अध्याय 8। आज के युग के लिए चेतावनी। आज जब हम श्री कृष्ण की मृत्यु को पढ़ते हैं, तो यह केवल एक इतिहास नहीं, एक आईना है। क्या हम फिर वही गलती कर रहे हैं? अधर्म को समझदारी कह रहे हैं, नैतिकता को कमजोरी कह रहे हैं और विवेक को मूर्खता। श्री कृष्ण का मौन, उनका जाना, उनका एकांत मृत्यु, सब इस बात की चेतावनी है। यदि तुमने चेतना को नहीं संभाला, तो ईश्वर फिर मौन हो जाएगा। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की मृत्यु मृत्यु नहीं थी, वह दिव्यता का आत्मविलय था। वह ब्रह्मांड की वह घड़ी थी जब सत्य मौन हो गया और समय को उसकी सजा सौंप दी गई। यही कलयुग का उदय था। कलयुग का पहला दिन, जब श्री कृष्ण के बिना विश्व ने आंखें खोली। प्रस्तावना। श्री कृष्ण नहीं रहे, द्वारका समुद्र में समा गई, यदुवंश समाप्त है, बलराम समाधि में लीन और गीता बोलने वाला अब मौन। अब क्या शेष था? एक नया युग, एक ऐसा युग जिसमें ईश्वर केवल स्मृति बन गया। कलयुग का पहला दिन, न कोई शंखनाद, न कोई देवपुष्प, न कोई आकाशवाणी, बस मौन, एक शून्यता, एक ठहराव, जैसे सृष्टि भी खुद को भूल रही हो। अध्याय 1। युग चक्र का परिवर्तन। त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग। हिंदू दर्शन के अनुसार समय चक्र में 4 युग होते हैं। सत्य युग, सत्य और धर्म का पूर्ण प्रभुत्व त्रेता युग, धर्म का 3/4 भाग द्वापर युग, आधा धर्म आधा अधर्म कलयुग, धर्म का केवल एक अंश शेष जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। ठीक उसी क्षण द्वापर का अंत
और कलयुग का आरंभ हुआ। यह वह क्षण था जब गीता केवल ग्रंथ बनी धर्म सभा से बाहर आकर मंदिरों में बंद हो गया और ईश्वर का नाम व्यापार बनने लगा। अध्याय 2 पहला दिन। जब मानव ने दिशा खो दी। श्री कृष्ण जब जीवित थे तो उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी, धर्म के निर्णयों के लिए, समाज के संतुलन के लिए और अधर्म के विरोध के लिए। पर जब वे नहीं रहे तब कौन निर्णय करेगा क्या धर्म है? कौन बताएगा कौन सा मार्ग उचित है? कौन रोकेगा मोह, लोभ, अहंकार को? कलयुग का पहला दिन इस शून्यता के साथ शुरू हुआ। अध्याय 3 अर्जुन की पीड़ा। जब योद्धा फिर से भ्रम में पड़ा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन को सबसे गहरा झटका लगा। उन्होंने जब द्वारका के बचे लोगों को हस्तिनापुर ले जाने की कोशिश की तब उन्हें मार्ग में लुटेरे रोकते हैं। अर्जुन अपने धनुष उठाते हैं पर दिव्य शक्ति चली गई। उनका गांडीव निष्क्रिय हो गया। वे शस्त्र उठाकर भी रक्षा नहीं कर सके। यह संकेत क्या था? जब ईश्वर साथ नहीं होते तब वही अर्जुन भी असहाय हो जाता है। कलयुग का पहला दिन अर्जुन की हार से शुरू हुआ। अध्याय 4 धरती का कंपन। प्रकृति भी बोली, अब कौन संभालेगा? पुराणों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पृथ्वी ने कंपायमान होना शुरू किया। मौसम असमय बदलने लगे, पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे और वातावरण में एक विचित्र ऊर्जा फैल गई। यह ब्रह्मांड कह रहा था, अब धर्म का सूर्य अस्त हो गया। अब अंधकार को रोकने वाला कोई नहीं। यह युग अंधकार का नहीं है बल्कि चेतना की परीक्षा का है। अध्याय 5 महाभारत के बाद श्री कृष्ण के बिना क्या हुआ? पांडवों ने राजपाट त्याग दिया। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि अब धर्म का कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक करके सबका शरीर गिरता गया। केवल युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचे। इस यात्रा का तात्पर्य, जब ईश्वर नहीं होते तब मूल्य ही सबसे बड़ा सहारा होता है और जिनका जीवन मूल्य आधारित होता है वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। अध्याय 6 कलयुग में ईश्वर कहाँ है? श्री कृष्ण ने एक वचन दिया था, मैं हर युग में आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है। पर कलयुग में वे क्यों नहीं आते हूँ? क्योंकि कलयुग का ईश्वर भीतर है, वे बाहर नहीं। अब अंतर मन में रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें गीता दी, अब वे नहीं बोलते, गीता बोलती है। जो आज भी भ्रम में है उसके लिए गीता श्री कृष्ण का ही उत्तर है। अध्याय 7 आज का समाज। कलयुग का पूर्ण प्रतिबिंब। क्या आज का समाज कलयुग नहीं है, जहां दिखावा धर्म बन गया है, जहां ज्ञान किताबों तक सीमित है, जहां लोग कृष्ण का नाम लेते हैं पर उनकी चेतना नहीं समझते? यह युग श्री कृष्ण के बिना शुरू हुआ था और आज भी वैसा ही चल रहा है। परंतु एक आशा है, कृष्ण अब हर आत्मा के भीतर है, जो चाहे उन्हें पा सकता है। अध्याय 8 कलयुग में श्री कृष्ण से जुड़ने का मार्ग। गीता में कृष्ण ने मार्ग बताया था, सत्य की खोज करो, चाहे वह असुविधाजनक हो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपने भीतर ईश्वर को देखो। मंदिर बाद में जाओ, मोह से ऊपर उठो, क्योंकि यही अंधकार का जड़ है। ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि अब वह शब्द नहीं मौन में बोलते हैं। जब तुम मौन होते हो तब कृष्ण तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। निष्कर्ष, कलयुग चेतावनी या अवसर। श्री कृष्ण का जाना दुखद नहीं था, वह मानवता की परीक्षा का आरंभ था। कलयुग जहां अधर्म बलवान होगा, जहां धर्म का स्वर दबा रहेगा, जहां ईश्वर बाहर नहीं भीतर खोजे जाएंगे। पर यही मोक्ष का द्वार भी है, क्योंकि सबसे अधिक अंधकार में ही दीपक की लौ सबसे अधिक चमकती है। उपसंहार। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जब उन्होंने गीता के संवाद को विराम दिया, जब उन्होंने द्वारका डुबो दी और जब उन्होंने मृत्यु का वरण किया, उसी क्षण कलयुग का पहला दिन शुरू हुआ। परंतु यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी उस खोज की जिसमें हर आत्मा स्वयं को कृष्ण में पा सके।